हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज सोमवार है। आज भगवान शिव को समर्पित यह दिन है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के वीडियो में आप रसपान करेंगे सोमवार व्रत की कथा को लेकर। आप सबसे एक ही अनुरोध है कि जब भी आपको समय मिले आप तभी देखें वीडियो, ताकि आप कथा का श्रवण संपूर्ण कर सकें, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके। और दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चलिए तो बिना देर किए आज की कथा का रसपान करते हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव अपनी भक्तों की इच्छा जल्द ही पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने से महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार की व्रत की कथा पढ़ना आवश्यक होती है। कई लोग जो इसे नहीं पढ़ सकते हैं तो अगर वो श्रवण भी करें तो भी उन्हें उतना ही लाभ होगा। एक बार की बात है कि एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहा करता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा भाव से शिव मंदिर जाकर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता ही है। जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार ने सुन लिया, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही इस बात का दुख। वह पहले की ही भांति भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात उससे छुपाने के लिए सोचा, क्यों न मैं साहूकार के पुत्र को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह सारी बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन हो रहा था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। जब भगवान शिव जी ने मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है।
जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर को वापस होने लगा। दोनों चलते ही उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले आकर उसकी ढेर सारी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तब वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख भगवान शिव जी की कृपा से दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए आज हम श्रवण करेंगे भगवान शिव का एक प्यारा सा भजन। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवादिदेव। जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगेश्वरा। दयानिधि दानेश्वरा, जय जटाधर अभयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औघड़ी बाघंबरी। जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरो हर, पाप साप अभिशाप तुम। महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति, सदैव तेरे चरण हो। क्षमा हो अपराध सब, जय जयति जय जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप, ताप मिटे सभी। ओम नमः शिवाय, मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन